हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है क्लास 12th का। और आज हम फाइंड करेंगे हमारे पास कोई बार मैग्नेट है या हम कोई मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं, उसके किसी भी एंगल के ऊपर कोई पॉइंट है P जिसके ऊपर हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल बार मैग्नेट, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या माना, एक स्मॉल बार मैग्नेट मान ली या फिर एक मैग्नेटिक डायपोल है वो हमने कंसीडर कर लिया। ये हमने क्या कर लिया, एक मैग्नेटिक डायपोल कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये इसका साउथ पोल हो गया और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर देखें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से साउथ से नॉर्थ होती है। ये इसका ओरिजिन हो गया, सेंटर जो है ओ। अब यहाँ पर मान लिया कोई पी पॉइंट है जिसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और ये पी पॉइंट जो है इसके सेंटर से थीटा एंगल के ऊपर है। ठीक है बच्चों, यही बातें हमने इसमें लिखनी है। हमने क्या किया है, एक डायपोल लिया है जिसका डायपोल मोमेंट है m, और यहाँ पर p पॉइंट है जो किसी थीटा एंगल के ऊपर है, और ये r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है बच्चों। आप क्या लिखोगे, कंसीडर ए स्मॉल बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m and we have to find magnetic field at point P which is lie at a distance r from its center। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो ओरिजिन है यहाँ पर, जो सेंटर है डायपोल का, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पर दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक तो हो गया हमारा इस एक्सिस के लो, ये एक्सिस, और दूसरा हो गया ये हमारा वाई एक्सिस के लो। क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो पी पॉइंट है ये एक बार इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये इसकी एक्सियल लाइन मान लेंगे, और इक्वेटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर, वो ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट हो गए। तो जिसके अलोंग थीटा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो डायपोल मोमेंट है उसको यहाँ पर दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ आपने बताना है resolve magnetic dipole moment m into rectangular component। ठीक है बच्चों, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसमें हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा एम कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है यहाँ पर वो है एम साइन थीटा। क्योंकि हमारे पास एंगल इसके अलोंग है तो ये कंपोनेंट हो गया कॉस का और दूसरा हो गया साइन का हो गया। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं हम कि इसके द्वारा मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कितना हो जाएगा पी पॉइंट के इस कंपोनेंट के द्वारा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू mx। ठीक है, ये हमने बोल दिया कि जो mx है इसके द्वारा, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे पहले वो इस कंपोनेंट के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या दे दिया हमने, x एक्सिस का होगा तो इसको bx दे दिया, और किसके इक्वल होता है, 2 म्यू नोट m, x एक्सिस का है तो x कर दिया, डिवाइड बाई 4 पाई r क्यूब के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और m की जगह पर क्या है, 2 म्यू नोट m
कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो गया 4 पाई आर क्यूब। ये किसके अलोंग हमारा, ये है अलोंग एक्स एक्सिस के, ये हमने मान रखा कि ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। अब निकालेंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास, ये वाई एक्सिस वाला यूज करके, जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एम वाई। अब वाई की वजह से हमने बताना है कितना हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसको हमने बोल दिया बी वाई, और वो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट एम वाई डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। क्योंकि अब की बार क्या हो गया हमारे पास, ये इक्विटोरियल लाइन हो गई, और इक्विटोरियल लाइन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास किसके इक्वल था, म्यू नोट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब के बराबर। ये हमारे पास इक्विटोरियल लाइन पे था, ठीक है। ये एक्सियल लाइन का था हमारे पास, और ये किसका हो गया, इक्विटोरियल लाइन का। तो एम वाई की वैल्यू और पुट कर देते हैं सर, ये 2 जो है यहाँ आ गया अपना, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नोट एम, और इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये किसके अलोंग है बच्चों, ये होगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें जो हमने इसके अंदर लिख ली कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ठीक है। अब हमने निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर जो है हमारे पास पी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये हमारा 2 कंपोनेंट में रिजोल्व हुआ, तो यहां पर भी तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी तो हमारा 2 कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, ठीक है। यानी एक तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके अलोंग हो गया ये वाला, ठीक है, और एक हो गया इसके वाई एक्सिस के अलोंग, यानी इसके परपेंडिकुलर हो गया इस प्रकार से, तो इसको बोल देंगे हम बी एक्स, और ये हो गया हमारे पास बी वाई। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये हमारे पास हो गई, जैसे देखो 2 साइड है हमारे पास ये, ठीक है। तो आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा होगा, पढ़ा भी होगा इसको 11th क्लास में। तो वहां पर जब 2 वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की 2 साइड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, उनके रिजल्टेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, तो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो इसके अलोंग होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास थीटा है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इस एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, यहाँ हमने दे दिया इसको अल्फा एंगल दे दिया, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे मिलाकर ये एक पैरेललोग्राम बना दी, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से रखना। अभी हम बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी हम फाइंड करेंगे यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है। इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी हमारे पास इस प्रकार का डायग्राम है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये अल्फा एंगल बन रहा है, ये है बी एक्स और ये हमारा है बी वाई, और ये बन गई हमारे पास ऐसे पैरेललोग्राम, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास डायग्राम है। तो यहाँ पर अगर ये रिजल्टेंट फाइंड करें, यानी इसको ले ले हम, तो ये हमारे पास क्या बन गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें हाइपोटेनियस हमने निकालना है, ये जो रिजल्टेंट है तो वो किसके बराबर होगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से दूसरी साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा।
अभी इनकी वैल्यू पुट कर दो, यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 2 म्यू नॉट m cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, और इसका स्केयर है तो हमने स्केयर कर दिया, प्लस में जो बी वाई की वैल्यू है इक्वेटोरियल लाइन वाली, तो वो है म्यू नोट m साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, और इसका स्केयर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया है, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट की है यहाँ पर। अभी देखिए इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आई, देखिए 4 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, म्यू नोट भी है और m भी है, और स्केयर से इनका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, इसका स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कोस है तो स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा, और बाकी टर्म हमारे पास बाहर आ चुकी थी। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एम बी कॉन्स्टेंट, एम बी बाहर आ गया, म्यू नोट भी आ गया, सिर्फ साइन थीटा बचा, और स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, b इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू नोट m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब ये जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पर कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और साइन आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले हम तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस है बच्चों ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी देखो इसमें ये है हमारे पास से b इज इक्वल टू म्यू नोट m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, ये तो बन गया हमारे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और ये माइनस का है कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का है तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, बचा क्या हमारे पास, एक कैंसिल होगा ना यहाँ से, तो क्या बचा 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, b इज इक्वल टू म्यू नोट m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, यहाँ बचा हमारे पास 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, जो शॉर्ट डायपोल है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए देखो बच्चों, ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने माना था कि इफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने क्या माना था, यहां पर देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा एंगल बना रहा है यहां पर। ठीक है, ये हमने माना था इसमें। तो यहां से टेंजेंट अल्फा यदि फाइंड करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज बी वाई डिवाइड बाई बी एक्स हो जाएगा। और बी वाई की वैल्यू हमें पता है क्या थी हमारे पास, म्यू नोट m साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, और बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 म्यू नॉट m कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई आर क्यूब से ये कैंसिल आउट हो गया, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बच गया साइन थीटा डिवाइड, नीचे क्या बच गया 2 कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या बन गया हमारे पास, टेन थीटा। तो ये बच गया हाफ टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब है बेटा यहाँ पर स्पेशल केस। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। यदि मान लो कि थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, थीटा 0 होने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, देखो बच्चों क्या था, ये था हमारे पास, ये डायपोल मोमेंट था जो बार मैग्नेट हमने बताई थी, और ये थीटा, यानी ये 0 कब होगा, जब ये इस प्रकार न होकर बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हो। तो अगर ऐसे हो गया तो अपने पास क्या आ गया, ये इसकी एक्सियल लाइन नहीं होगी क्या, ये वाली एक्सियल लाइन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सियल लाइन पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, एक्सियल लाइन पे हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, बी एक्सियल हो जाएगा, और वो कितना है 2 म्यू नोट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कहता है, यदि थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 होने का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर, ये जो थीटा था आपका यहाँ पर ऐसे है, ये बिल्कुल इस प्रकार हो, तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन का हो जाएगा केस, और इक्वेटोरियल लाइन का केस हो जाएगा तो बी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो बनेगा म्यू नोट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिर्फ अगर मान लो इस 2 को छोड़ दें तो बी एक्सियल और इक्वेटोरियल बिल्कुल सेम है। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी एक्सियल आया है ना, वो 2 टाइम्स होता है बी इक्वेटोरियल के मैग्नेटिक फील्ड के। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल बार मैग्नेट या फिर स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल। इसमें अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हुई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो बच्चों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।